क्लॉक को पढ़ा था। क्लॉक के हमारे 3 जो है पार्ट्स हो चुके हैं, आज हमारा चौथा पार्ट है। हम चौथे पार्ट में फ्रेंड्स आज पढ़ेंगे समय पर आधारित प्रश्न। समय पर आधारित प्रश्न जो है हमने तीसरे पार्ट में जो पढ़ा दिया है संपाती कोण पर आधारित। आज हम लोग पढ़ेंगे संपाती कोण के आगे हम लोग पढ़ेंगे 6 अंश का कोण पढ़ेंगे, 12 अंश का कोण पढ़ेंगे, 15 अंश का कोण पढ़ेंगे, 18 अंश का कोण पढ़ेंगे और 30 अंश का कोण पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है हम 30 अंश तक का जो है कोणों के क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। उसे हम लोग सीखेंगे किस अप्रोच से हम उसको बहुत जल्दी से फाइंड आउट कर सकें। जैसे कि आपने मेरा टैग देखा ही होगा कि जो है 2 सेकंड का, यानी 2 सेकंडों में आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 2 सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट आपसे है कि यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब यहां पर देखिए, हमने कहा कि 6 अंश पर आधारित प्रश्न। तो 6 अंश पर आधारित प्रश्न के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा अप्रोच अपनाएंगे। ठीक है, उस अप्रोच को हमें सीखना फिर। ठीक है, हमने आपको पिछले में बताया था, यानी कि 0 अंश को निकालने के लिए हमने आपको एक फार्मूला दर्शाया था कि अगर 0 अंश का आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो हमने बताया था कि H1 × 60/11। ठीक है, H1 × 60/11 बराबर यम। यही यम का मतलब मिनट, यानी कि जो हमारा ये हल करने के बाद क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा किसमें, मिनट में आएगा। किसमें आएगा, मिनट में आएगा। ठीक है, तो चाहे हम एम को पहले लिख दे और चाहे हमको बाद में लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फार्मूला मैंने बताया था कि H1 मतलब प्रथम घंटा। मान लीजिए प्रथम घंटा मैंने आपको बताया होगा, मान लीजिए हमने 3 और 4 ले लिया, तो फ्रेंड्स हमें कितना रखना है यहाँ पर, 3 में गुणा करना 60 से और बटे 11 से भाग कर देना है। ठीक है, और आपका आंसर जो आएगा वो मिनट में आएगा। तो आंसर आपको कितना देना, 3 बजकर कुछ मिनट पर, 3 बजकर जो भी आपका है हल करने के बाद वो आपका आंसर हुआ करता था। ठीक है, उसी से हम जो है और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग आज सीखेंगे 0 अंश तो हमने पढ़ लिया, आज हम सीखेंगे 6 अंश पर आधारित प्रश्नों को हल करना। कितने अंश पर, 6 अंश पर आधारित प्रश्नों को हल करना। अब 6 अंश पर आधारित प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ चीजें आपको सीखना अति आवश्यक है। जैसे कि मैंने बताया था कि समय पर आधारित जितने भी आपके प्रश्न होंगे फ्रेंड्स, वो 2 निकटवर्ती घंटों के मध्य में होंगे। कहां पर होंगे, 2 निकटवर्ती घंटे। मान लीजिए हमने 2 और 3 ले लिया। 2 निकटवर्ती घंटों का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा है 1 है और ये हमारे पास 2 है, इन दोनों के पास पास में, यानी पास पास जो रहेंगे वही निकटवर्ती होंगे, इन्हीं के बीच में ही कोण निकाला जाता है। ठीक है, आप कह रहे हैं जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन आपसे कहा कि 2 और 3 बजे के मध्य में कब 6 अंश का कोण बनेगा। 2 और 3 बजे के मध्य में कब 6 अंश का कोण बनेगा, ये आपके पास अगर क्वेश्चन हो तो हम कैसे से सॉल्व करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा सॉल्व करने से पहले थोड़ा समझिए। यहां पर देखिए, अच्छा फ्रेंड्स, आपको ये पता होगा कि 2 निकटवर्ती घंटों के बीच में कितने अंश का कोण बनता है। 2 निकटवर्ती घंटों के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं। चलिए एक बार फिर से आपको बता देता हूं। 2 निकटवर्ती घंटों के मध्य में 30 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का, 30 अंश का कोण बनता है। अब 30 अंश का कोण कहां से आया होगा, ये दिमाग में आपके हो रहा हो क्वेश्चन ना। तो देखिए ये पूरे हमारे डायल में भैया कितने अंश है, 360 अंश। अब कितने घंटे इस डायल में लगे होते हैं, 12 घंटे। 12 से फ्रेंड्स अगर हम भाग दें तो बताओ कितने अंश आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। यानी कि 2 निकटवर्ती घंटे, जैसे मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 बजे के मध्य में ये जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का होगा, 3 अंश का होगा। ठीक है, वैसे हम कह सकते हैं कि 2 और 3 बजे के मध्य में ये जो कोण हमारा है ये कितने अंश का है, 30 डिग्री का, अर्थात 30 अंश का है ना। तो ये हमने लिया है 2 और 3, तो यहाँ पर कोण कितने का बन रहा है, 30। और फ्रेंड्स एक चीज और बताइए कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितने मिनट लगे होंगे, 60 मिनट। कितने मिनट, 60 मिनट। और आपको पता है कि 60 मिनट बराबर होता है 1 आवर के। 60 मिनट बराबर 1 आवर के। और एक चीज आपको और पता है कि 30 अंश बराबर भी आपको पता है कि कितना होता है, 30 अंश बराबर 1 घंटे के। आप समझिएगा, यहां पर हम लिख सकते हैं कि 30 अंश बराबर 1 आवर, अर्थात 1 घंटे के, है ना। अब बताइए अगर 1 अंश बराबर हमें निकालना है तो 1/30 आवर होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। अब फ्रेंड्स यहाँ में बात क्या किया गया, 6 अंश के बारे में बात किया। कितने अंश के बारे में, 6 अंश के बारे में बात किया गया। तो देखिए हमें क्या करना होगा। अब बताइए 6 अंश अगर हम यहां से निकालेंगे, 6 अंश निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि 6 अंश बराबर 1/30 गुणे 6, है ना। अब इसको हम अगर हल कर लें तो आएगा हमारा 5, यानी कि 1/5 आएगा। अच्छा 1/5 को थोड़ा और हम अगर हल कर लें तो यह आ जाएगा हमारा 5 दूना में 10, अर्थात
0.2 यानी 0.2। अब थोड़ा समझिएगा फ्रेंड्स, यहां पर जब 0 अंश था तो यहां घंटे में कुछ भी जोड़ा नहीं गया था, डायरेक्टली 60/11 से गुणा करा दिया गया था। लेकिन यहां पर 6 अंश होने की वजह से इसी प्रथम घंटे में 0.2 वैल्यू हमें क्या करना है, जोड़ देना है। इसी घंटे में जो है, यानी जो हमारा H1 प्रथम घंटा होगा, उसी प्रथम घंटे में 0.2 हमें ऐड कर देना है। और जैसे ही हम ऐड करेंगे और 60/11 से गुणा कराएंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार करके। ठीक है, क्वेश्चन हमारा था 2 और 3 बजे के मध्य में कितने अंश का कोण बनेगा। अब फ्रेंड्स इसका जो फार्मूला बनेगा वो कुछ फार्मूला ये बनेगा, समझिए कि फार्मूला हमारा क्या बन के तैयार होगा। इसके लिए फार्मूला जो हमारा तैयार होगा वो ये होगा, H1 प्लस 0.2 गुणे 60/11। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा, ये किसके लिए, 6 अंश के लिए फार्मूला है ना, 6 अंश के लिए फार्मूला है। जैसे 15 अंश 12 के लिए भी हम निकाल लेंगे, 15 के लिए भी निकाल लेंगे। ठीक है, आप थोड़ा समझिए आगे इसके, ये चीजें हो गई। अब यहां पर एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहां पर प्लस है ना। अब थोड़ा समझिएगा, ये भैया जो हमारे समय पर आधारित प्रश्न होते हैं, 0 अंश और 180 अंश को छोड़ दिया जाए। 0 अंश और 180 अंश को छोड़ने के बाद जितने भी आपके इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में जितने भी कोण बनते हैं, ठीक है, वह कोण प्रत्येक घंटों में 2 बार होता है। प्रत्येक घंटों में 2 बार होता है। हाँ बिल्कुल समझ लीजिए, प्रत्येक घंटों में 2 बार होता है। केवल फ्रेंड्स यहां पर 1 बार होता है और यहां पर 1 होता है, अर्थात संपाती कोण प्रत्येक घंटों में 1 बार बनता है और हमारा सरल कोण या सरल कोण हमारा जो है 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार बनता है। क्लियर। चलिए, इसके बीच में कितने कोण, जितने भी कोण बनते हैं वो प्रत्येक घंटे यानी 1 आवर्स में 2 बार। कितनी बार, 2 बार। तो बताइए हमारे पास कितना है, 6 अंश है ना। तो 6 अंश इसके बीच में आ रहा कि नहीं आ रहा है ना। अब 6 अंश जब आ रहा है तो 2 बार बनेगी घटनाएं, प्रत्येक घंटों में 2 बार घटेगा। अब समझिए कैसे, एक बार पॉजिटिव का घटेगा और एक बार नेगेटिव का घटेगा। एक बार मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस कर जाएगी तब बनेगा, और एक बार मिनट की सुई घंटे को क्रॉस नहीं कर पाएगी उसके पहले ही बन जाएगा। क्लियर। तो 2 बार बनेगा है ना, एक बार पॉजिटिव का और एक बार नेगेटिव का। चलिए अब हम इसको, क्वेश्चन हमारा क्या था कि 2 और 3 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां कितने अंश का, 6 डिग्री का बनाएंगे, 6 डिग्री का। अगर ये अप्रोच आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी से फाइंड करोगे। ठीक है, तो देखिए हम जोड़ देते हैं। आप 2 और 3 था, क्वेश्चन हमारा था 2 और 3 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां 6 अंश का कोण बनाएंगे। तो पहला घंटा इसमें कितना, फर्स्ट गवर कितना हमारा 2, तो हम लिख सकते हैं 2 और प्लस 0.2 इंटू 60/11। ठीक है, अब भैया अगर इसमें हम जोड़ दें तो ये आ जाएगा 2.2 इंटू 60/11। अब आपको गुणा गणित तो आता ही होगा कि अगर यहां से हम दशमलव हटाते हैं तो 1 0 यहां से हट जाता है। अब हम गुणा करें अगर फ्रेंड्स, तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 दूनी में 12 के 2 और 6 दूनी 12 1 13। अब बटे कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा बटे 11। अगर हम इसी में 11 से भाग कर दे तो देखो आराम से हो जाएगा। यहीं पर देखो 11 एकम 11 है ना, और 11 दूनी में 22, कितना गया 12 मिनट। हमने आपको बताया था, अभी पीछे बताया था m बराबर लिखा जाता है, कितने बराबर लिखा जाता है, m बराबर, यानी कि 12 मिनट। आंसर हमारा क्या है 2 बजकर, अब आंसर लिखा क्या होगा कि 2:12 पर दोनों सुइयों के मध्य में 6 अंश का कोण बनेगा। अब एक तो घटना ये हो गई 2:12 की, कि 2:12 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण कितने बन जाएगा भैया, कोण कितने अंश का बनेगा, 6 अंश का बनेगा। एक घटना, मैंने कहा प्रत्येक घंटे में 2 घटना घटती है ना, तो प्रत्येक घंटे में जब 2 घटना घटती है तो फ्रेंड्स यहाँ माइनस करके हमें देखना होगा। क्या करना होगा, माइनस करके देखना होगा। चलिए तो माइनस करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए अगर माइनस की बात है तो हमें प्लस के स्थान पे माइनस कर देना है ना, अब गुणे 60/11। ठीक है, गुणे 60/11 कर देना। अब थोड़ा समझिए, अगर हम इसको घटा दें, बताइए अगर हम 2 में से 0.2 हटा देते हैं, देखिए जैसे हमने ये लिखा और इसमें हमें घटाना है 0.2, भैया यहां से लीजिए, इसको हो गया कितना 8 8 से 2 गया, सॉरी 10 10 से 2 गया, कितना हो गया यहाँ 8 पॉइंट लगाया, बचाइए
यानी कि हम लिख सकते हैं 1.8। हम ऐसे भी जनरल घटा सकते थे, लेकिन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो हमारा यहाँ पर आएगा 1.8 गुणे 60/11। अब बताओ दशमलव अगर हटाएंगे तो यहाँ 0 हट जाएगा, है ना। आप गुणा कर लीजिए। देखिए 6, यहाँ पर देखिए अगर हम गुणा करें तो 8, 8 6 48 के 8 हासिल कितना हमारे पास आ गया 4। अब यहाँ पर देखिए 6 कम 6 और 4 10, कितना हो गया 118। 108 सॉरी 108 कितना हो गया 108। अब बताओ 108 में अगर हम 11 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा, 11 9 में 99, यानी 9 बार तो ऐसे चला जाएगा। बताइए अगर इसमें 99 निकल जाएगा तो भैया बचेगा 108 में से 99 निकाल लोगे तो बचेगा कैरी कितना आपके पास, कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई। अगर हम 99 निकाल लेते हैं 108 से तो 11 9 में 99 निकल जाएगा, तो बताओ कितना बचेगा, 9 ही तो बचेगा, है ना। कितना बचेगा 9, तो हम ऊपर लिख सकते हैं 9, नीचे लिख सकते हैं 11। यानी कि दूसरा जो हमारा कोण बनकर तैयार होगा वो ये होगा, सॉरी मिनट बनकर तैयार होगा 2:09 सही 9/11 मिनट। दो आंसर आपके सामने आएंगे। एक आंसर आपके परीक्षा में दिया हो, या तो पॉजिटिव का दिया हो या तो निगेटिव दिया हो। कभी कभी क्या करता है ए और बी दोनों करके देता है। ठीक है, तो इसे हमें गलत नहीं करना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी और लेके इसमें देखते हैं और भी ट्राई करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया 9 और 10 बजे, कितना क्वेश्चन लिया कि 9 और 10 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां 6 अंश कर कोण पर होंगी। 9 और 10 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां 6 अंश के कोण पर होंगी। ठीक है, या हम ऐसे कर सकते हैं कि 9 और 10 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां 1 मिनट की दूरी पर होंगी। यानी घंटे और मिनट की जो सुई होगी उसके बीच में कब 1 मिनट की दूरी होगी, या फिर कब 6 अंश की दूरी होगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी फार्मूले से। क्या करना भैया हमें, 9 पहला घंटा हमारे पास 9 में हम कितना जोड़ दें 0.2 इंटू 60/11, है ना। अब इसको हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 9.2 इंटू 60/11 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दशमलव हटाएंगे तो 0 भैया यहाँ से हट जाता है, तो 6 दूने में 12 के कितना हो जाएगा 2। ठीक है, हासिल आया हमारे पास 1। अब देखिए 9 6 54 और 1 55, और बटे हम कितना कर दें 11। अब यहाँ पे हम 11 से अगर भाग देंगे 55 में तो 11 चौक 44। ठीक है, 11 चौक 44 हमारे पास बचेगा कितना, अगर मान लो 55 से हमने 44 निकाल लिया, सॉरी चला तो जाएगा 11 पचे 55, 11 पचे पूरा पूरा चला जाएगा 11 पचे 55। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर बचा कितना है, अगर हम मान लो 11 पचे 55 कर लिया हमने, काट दिया, तो हमारे पास बचा कितना, केवल 2 बचा। अब 11 से तो इसमें जाएगा नहीं ना, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एक 0 बढ़ा दे, 2 बटे कर दे। तो हम कह सकते हैं कि भैया 11 पचे 550 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 52, है ना। तो हम आंसर कह सकते हैं कि 9:50 सही 2/11 मिनट पर। पहला तो आंसर हमारा है कि 9:50 सही 2/11 मिनट पर हमारा जो है 6 अंश का कोण बन जाएगा। ये तो पॉजिटिव का रिजल्ट रहा। अगर हम निगेटिव की बात करें तो निगेटिव का क्या आएगा, कुछ नहीं करना, हमको खाली जहां पर हमने पॉजिटिव किया था वहीं पर हमें क्या करना, निगेटिव कर दिया था, माइनस कर देना है। तो हम देखें 9 माइनस 0.2 इंटू 60/11। ठीक है, अब अगर इसमें हम घटा दें तो हम लिख सकते हैं इसको कि 8.8, कितना लिख सकते हैं बटे 11। अब यहां से अगर हम दशमलव हटाते हैं 0 गायब हो जाएगा। गुणा करें 8 6 48 के 8 हासिल कितना हो गया 4, 8 6 48 और 4 कितना होगा 48 और 4। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 8 6 48 और 4 52, कितना हो जाएगा 52। भैया 11 से भाग कर लीजिए इसमें। ठीक है, अब 11 से अगर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 चौक 44, कितना आ जाएगा 11 चौक 44। अब बताइए अगर 11 चौक 44 हमारा हो रहा है और 44 निकाल लेते हैं हम 52 से। ठीक है, या हम ऐसे करके देख लें, देखिए 11 चौक 44। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बचेगा कितना 8। ठीक है, अब यहाँ 8 बचेगा, 11 अठे में 88, 11 अठे में 88 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगर भाग देते हैं तो हमारे पास आएगा कितना 48, अर्थात हम आंसर कह सकते हैं कितना कि 9:48 पर।
9:48 पर दोनों सुइयों के मध्य में 6 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, ये रहा भैया 6 अंश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसका फार्मूला आप नोट कर लीजिए। क्या फार्मूला बनेगा? h1 प्लस 0.2, h1 प्लस 0.2। ठीक है, और गुणे 60/11। अब यहाँ पर 2 बार आपको करना है, एक बार पॉजिटिव में करना होगा और एक बार निगेटिव में करना होगा। क्लियर? एक बार पॉजिटिव में करना होगा और एक बार निगेटिव में करना होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। इसी तरीके से हमें अगले को जो है फाइंड आउट करना, अर्थात किसको? आगे जो हमारा है 12 अंश, 100 नहीं बल्कि 12 अंश। कौन सा है? आगे हमने 6 अंश पर आपको बता दिया, ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमें बात करना है 12 अंश पर। कितने अंश पर? 12 अंश पर। अब फटाफट देखिए हम कैसे हल करेंगे। हमें हल करना है 12। आपको पता है कि 1 अंश बराबर, हमने आपको बता दिया 1 अंश बराबर निकालना तो 1/, कितना होगा भैया? 30। ठीक है, 1/30। ठीक, अब बताओ कितना अंश हमारे पास है? 12 अंश। 12 अंश बराबर निकालेंगे 1/30। अब गुणे के कितना हो जाएगा? हाँ, 12। अब यहाँ पर देखो 6 दूनी में 12 और 6 पंचे में 30। भैया गुणा करा दो, ऊपर हो जाएगा कितना? 2, और यहाँ पर 5 से अगर हम भाग कर देते हैं 0.4। अच्छा, एक चीज और यहाँ किया जा सकता है, समझिए क्या मैंने बताया कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में 0.2 जोड़ना प्रथम घंटे में। बताओ 6 का दुगुना है तो इसका दुगुना करते तब भी तो ये चीज आ जाती है ना, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है ना। तो ये बातें समझिए कि 12 अंश का क्या करना। 12 अंश का जो फार्मूला बनेगा क्या बनेगा? देखो h1 प्लस माइनस 0.4 गुणे 60/11। ठीक है, ऐसा फार्मूला कोई बताएगा नहीं, तो समझ लीजिए कतई जड़ है। ठीक, तो समझिए अब h1, अब यहाँ पर प्रथम घंटा। अब मान लीजिए हम आपसे क्वेश्चन करें, ये हमारा फार्मूला बन के तैयार हो गया। क्या फार्मूला बना? h1 प्लस माइनस 0.4 इंटू 60/11। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला बन के तैयार। अब हम आपसे अगर क्वेश्चन करें कि भैया बताइए 5 और 6 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां 12 अंश के कोण पर होंगे। और एक चीज समझिए, 12 अंश बराबर होता है 2 मिनट के। कितने के? 2 मिनट के। आपसे यह भी प्रश्न किया जा सकता है कि 5 और 6 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां 2 मिनट की दूरी पर होंगी। भैया जब 2 मिनट की दूरी पर देता है तो हम थोड़ा सा करने में हमें दिक्कत होती है। 2 मिनट हम समझ नहीं पाते, लेकिन यह समझना 2 मिनट बराबर 12 अंश के, 2 मिनट बराबर 12 अंश के, चाहे जितना दे 2 मिनट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें हल करना है। कैसे हल करना समझिएगा बात को। कैसे हल करना है, क्या करना है? पहला घंटा यहाँ रखना है, तो पहला घंटा हमारे पास कितना? 5। भैया एक बार जोड़ना है कितना? 0.4 जोड़ना है, और गुणा कितने से करना है? 60/11 से। अब हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5.4 और गुणे 60/11। दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो 0 क्या होगा? हट जाएगा। गुणा कर दीजिए और भाग दे दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6 चौकों में 24 के कितना हो जाएगा? 4। हासिल हमारे पास कितना होगा? 2। अब देखिए 6 पंचे 30 और 2 32। अब हमें 11 से भाग देना, 11 से भाग देना। देखो अब 11 से भाग देंगे क्या आएगा? 11 दूनी में 22, 11 दूनी में 22। याद रखो 11 दूनी में 22। अब हमारे पास बचा कितना? 32 से 22 तो 10 निकलेगा। बताओ 104 हो गया। 11 नवा में 99, 11 नवा में 99 और 104 था। बताओ 99 में और 104 में अंतर कितने का? 5 का। तो भैया 5 ऊपर लिख देंगे, नीचे 11। यानी हमारा आंसर बन के क्या आएगा? आंसर पहला बन के आएगा ये। आंसर में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया? 5:29 मिनट पर। 5:29 पर पहला आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है, अब यहीं पर क्या करना है? एक बार माइनस करके हमें देखना। माइनस करके देखेंगे तो हमारा रिजल्ट दूसरा आएगा। चलिए देखते हैं, उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो देखिए अगर उसे हमें फाइंड आउट करना है तो हमें माइनस को इसी स्थान पे कर देना है। तो हमारे पास कितना? 5 माइनस 0.4 गुणे 60/11। ठीक है, तो कर लीजिए इसको। अगर हम इसमें से फ्रेंड्स घटा दें, बताओ 5 से अगर 0.4 घटा दें तो आएगा आपका 4.6 गुणे 60/11। ठीक है, अब देखिए इनको हम हटाएंगे दशमलव, ये 0 हट जाएगा। वही काम 6 36 6 हासिल कितना गया? 3। 6 चौके में 24 और 3 27 बटे हम कितना कर दें? 11। बस भाग कर लीजिए। 11 दूनी में 22, बचा हमारे पास 5, हो गया 56 है ना। 11 50 में 55, 1 हो गया, यहाँ पर हो गया 11। यानी कि दूसरा हमारा आंसर आया 5:25 सही 1/11 मिनट पर। ठीक है, दोनों सुइयों के मध्य में कितने अंश का कोण बन जाएगा? 12 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन भी लेके देख लेते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हमने क्वेश्चन आपसे कहा कि 4 और 5 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां 2 मिनट की दूरी पर होंगी। हमने क्वेश्चन कहा, फिर से सुनिए, 4 और 5 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां 2 मिनट की दूरी पर होंगी। 2 मिनट का मतलब फ्रेंड्स अभी बताया मैंने 12 अंश। 2 मिनट का मतलब 12 अंश। अब हमें फार्मूला क्या ऐड करना है इसमें, h1 प्लस 0.4, h1 प्लस 0.4 इंटू 60/11 इंटू 60/11 बस आ गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस 2 करना, यहाँ पर देखिए 4 और प्लस 0.4 इंटू 60/11। दूसरी तरफ कर लेते हैं हम देख सकते हैं 4 माइनस 0.4 इंटू 60/11। दोनों को हम हल करेंगे। इसमें हल करेंगे तो आएगा हमारा 4.4 और गुणे 60/11। अब यहाँ पर पॉइंट हटा तो 0 है ना। 6 चौकों में 24 के 4 हासिल 2 और 6 चौकों में 24 और 2 26 बटे कितना आ गया 11। ठीक है, 11 से भाग दें इसमें, 11 दूनी में 22। अब भैया 22 अगर चला गया 11 चौक 44, 24 मिनट आ गया। ठीक है, यानी एक आंसर हमारा 4:24 पर 4:24 पर पहला पॉजिटिव रिजल्ट आ गया कि 4:24 पर दोनों सुइयों के मध्य में 12 अंश का कोण बन जाएगा। माइनस का रिजल्ट देखते हैं क्या होगा। तो माइनस हम करेंगे तो होगा ये 3.6 गुणे 60/11, 3.6 गुणे 60/11। अब बताओ दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो 0 हट जाएगा। 6 में 36 के 6 हासिल 3, 6 में 18 3 21, भैया कर दे यहाँ 11, 11 से यहाँ भाग दे दीजिए। अब बताओ 11 से अगर भाग देंगे तो 2 बार तो जाएगा नहीं, जाएगा कितनी बार, एक बार। 11 कम 11 बचा हमारे पास 10, 11 कम 11 बचा हमारे पास 10 हो गया 16, कितना हो गया 10 हो गया। और हमारे पास बचा कितना 6, 10 अगर 11 निकल जाएगा तो बचेगा कितना 10, और यहाँ पर बचा 6 तो हमारा हो जाएगा 106। बताओ 11 9 में 99, 11 9 में 99, 7 जो है 106। ठीक है, तो है। तो हमारा आंसर दूसरा क्या बन के आया भैया 4:19 पर। ठीक है, तो ये जो है आपको समझ में आ गया हो कि 12 अंश को हम कैसे जो है फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हमने आपको बता दिया भैया 6 अंश बता दिया, 12 अंश बता दिया। अब हमारा नंबर है 15 अंश पर आधारित प्रश्नों को हल करना। किस पर, 15 अंश पर आधारित प्रश्नों को हल करना। बस वही अप्रोच आपको अपनाना है। देखिए क्या अप्रोच मैंने आपको बता रखा है, उसे बोलना नहीं है कभी भी। अगर क्वेश्चन को आपको हल करना, बहुत जल्दी से हल करना। तो देखिए मैंने क्या बताया, 1 बराबर आपको बताया था कि 1 अंश बराबर 1/23, यही तो बताया था। अब बताओ यहाँ पर कितना है 15 अंश, रख दो भैया 15 और बराबर 1/30 है गुणे के 15। कर सकते हो मौजवानी इसको। 15 अंश बराबर कितना आ जाएगा 5 दूनी में 10। अब बताओ अगर हम 15 अंश की बात करते हैं तो 15 अंश बराबर हमारा निकल के यहाँ आएगा, 2 से भाग करोगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 5, 0.5। आप समझिए फार्मूले में हमें क्या करना है, जो हमारा फार्मूला था h1 प्लस माइनस, अब यहाँ कितना जुड़ेगा 0.4, एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा, गुणे 60/11 से गुणा करना। बस आंसर आपका आ जाएगा ग्राफ से। चलिए मैं क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या लेंगे समझिए। क्वेश्चन हमने लिया कि 7 और 8 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां 15 अंश के कोण पर होंगे। कितना मैंने आपसे पूछा कि कब दोनों सुइयां 15 अंश के कोण पर होंगे। अब 15 अंश का कोण आपसे पूछा गया कि 15 अंश का कोण कब बनेगी इन दोनों सुइयों के मध्य में, है ना। तो हमें फार्मूला क्या यूज करना, जो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, 15 अंश का निकालने के बाद ये फार्मूला आपका बनकर तैयार होगा। अब इसमें आपको लगाना फटाक से, h1 मतलब 7। ठीक है, और प्लस कितना जोड़ेंगे भैया इसमें हम 0.5 इंटू 60/11। ठीक है, एक तो ये करना है। दूसरा में यहाँ पर क्या करना है, दूसरा में करना है 7 माइनस 0.5 इंटू 60/11। ठीक है, दोनों को हल कर लीजिए। दोनों को जोड़ देंगे तो ये 7.5, 7.5 गुणे 60/11। ठीक है, दशमलव हटाया तो 0 हट गया। ठीक है, अब अगर हम उड़ा करें तो देखिए 5 छक्के में 30 हासिल कितना आ गया हमारे पास 3। ठीक है, और 6 सत्ते में 42 और 3 45। हम 11 से भाग कर दें भैया, 11 चौक 44, 11 चौक 44, बचा हमारे पास कितना 10। तो यहाँ 0 बढ़ा दे और यहाँ 10 लिख दे, बस काम हमारा हो जाएगा। देखिए एक आंसर हमारा है, एक आंसर हमारा है क्या आ गया कि 7:40 सही 10/11 पर। पहला तो ये बन जाएगा, फर्स्ट आंसर हमारा हो जाएगा। सेकंड आंसर हम निकाल लेंगे तो हमारा 6.5 गुणे 60/11 हो जाएगा।
अब यही दशमलव हटाएंगे 0 हट जाएगा, है ना। तो 6 पंचे में 30 हासिल कितना हो गया 3, और 6 में 36 और 3 39। भैया भाग कर दीजिए 11 से, ठीक है। तो देखिए 11 3 में 33 हो गया हमारे पास 60, 11 बचे में 55 और 5 60। दूसरा आंसर क्या हमारा आ गया 35, 35 सही 5/11 हम लिख सकते हैं। दूसरा आंसर लिख सकते हैं 7:35 सही 5/11 पर। क्या जल्दी हो रहा है ना। 2 सेकंड भी नहीं लगेगा मित्र। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, तो 2 सेकंड नहीं लग सकता, उससे भी कम आप लगा सकते हैं। जितना आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे ये क्वेश्चन उतना ही जल्दी लग जाएगा, ठीक है, यकीन मानिए। क्लियर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 और 4 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां 15 अंश का कोण बनाएंगे। फ्रेंड्स 15 अंश के कोण के लिए मैंने आपको बताया है कि 15 अंश का अगर आपसे कोण निकाला जाए तो फार्मूला भी मैंने आपको बताया था h1 प्लस 0.5 इंटू 60/11। यही रख देना है। यहाँ पर एक बार पॉजिटिव में निकालना, एक बार निगेटिव में निकालना। पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में आपको हमने बता दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 3 रखेंगे और हम प्लस 0.5 इंटू 60/11, ठीक है, एक तरफ कर लेंगे और एक तरफ माइनस काम कर लेंगे। माइनस का अगर हम करेंगे तो 3 माइनस 0.5 इंटू 60/11, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3.5 और गुणे के 60/11। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट हम हटा भी सकते हैं। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से 0 हट जाएगा। अब 6 से इसमें गुणा करें, 6 पंचे में 30 हासिल कितना आ जाएगा हमारा 3, 6 3 18 और 3 21, 210 बटे कितना कर लें 11। अब 210 में अगर हम 11 से भाग करते हैं तो देखिए 11 एकम 11, अब ठीक है 11 एकम 11 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास बचेगा यहाँ पर, अगर 11 निकल जाए 21 से बचेगा 10 हो जाएगा, 99 और बचेगा 1, यानी कि आंसर, यानी कि हम आंसर कह सकते हैं कि 3:19 सही 1/11 पर। एक तो आंसर ही आ गया। दूसरा आंसर यहाँ से माइनस कर लेंगे। अब बताइए 3 में से अगर 0.5 यानी आधा अंश घट जाएगा तो बताइए कितना हो जाएगा ये। अगर हम आधा घटा देते हैं यानी कि हाफ घटा 0.5 घटा देते हैं 2.5 हो जाएगा और गुणे 60/11। अब ये दशमलव हटाइए, यहाँ से 0 हटा दीजिए। 25 छक्का में कितना होता है 150, 150 में 11 से भाग करना है तो देखिए 11 कम 11 हो जाएगा और 11 3 में 33 और 7 40। आपका आंसर दूसरा बन जाएगा। देखिए क्या कि 3:13 सही 7/11 पर दोनों सुइयों के मध्य में जो है 15 अंश का कोण बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग, अब ये 15 अंश का कोण आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18 अंश पर आधारित जो प्रश्न है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब 18 अंश पर आधारित जो प्रश्न होगा यार थोड़ा समझिएगा, ठीक है। 18 अंश, अब 18 अंश को हम 3 मिनट कर सकते हैं। 18 अंश को 3 मिनट कर सकते हैं। क्यों 3 मिनट कर सकते हैं? आपको पता है कि जब मिनट की सुई 1 मिनट की दूरी तय करती है, 1 मिनट का समय लेती है, तो वो जो है 6 अंश का कोण बना लेती है, ठीक है। तो भैया अब यहाँ पर 18 अंश है तो 3 मिनट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या सॉल्व करना है? अब हमने आपको बताया था कि फार्मूला निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया, थोड़ा सा एक ट्रिक लगाइए। मैंने आपको बताया था अगर 6 अंश का कोण होता है तो 0.2 जोड़ा जाता है, अगर 12 अंश का कोण होता है तो 0.4 जोड़ा जाता है, यही तो बताया था। अब बताओ 6 का डबल होता है 12, 12, 12। अब देखो 6 में अगर हम 6 जोड़ दे तो 12 हो जाएगा, 12 में 6 जोड़ दे तो 18। बताओ 0 पॉइंट, अब यहाँ पर 0.4 है, 0.4 में अगर 0.24 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.6, अर्थात हमारा जो बन जाएगा फार्मूला बन जाएगा h1 प्लस माइनस 0.6 इंटू 60/11। अगर ये बात ना आपको समझ में आ रही हो तो चलिए मैं इसको आपको फिर से एक बार समझा देता हूं। देखिए मैंने आपको बताया था भैया कि 30 अंश बराबर, ठीक है, यानी कि 30 अंश बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 1 हावर, है ना। तो बताइए 1 अंश बराबर कितना लिख सकते हैं, 1/30 लिख सकते हैं, है ना। अब अंश हमारे पास कितना था 18। बताओ 18 अंश बराबर 1/30 गुणे कितना कर लेंगे, यहाँ पर 18 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 6 से 6 3 में 18 और 6 पंचे में 30, ऊपर चला जाएगा हमारा 3 और नीचे हमारा हो जाएगा 5, और 5 से अगर हम भाग लगा दें, 5 से भाग लगा दें 3 में, तो आंसर हमारा आएगा 0.6, ठीक है। वही चीज तो मैंने यहाँ भी किया है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, एक बार पॉजिटिव में जो है 0.6 जोड़ना है और एक बार निगेटिव कर देना और फिर घटा देना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं इस पे। जैसे हमने कहा कि भैया बताइए 7 और 8 बजे के मध्य में, समझिएगा बात को, 7 और 8 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां, ठीक है,
15 अंश के कोण पर होंगे। कितने अंश के? 15 अंश के कोण पर होंगे। 7 और 8 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां 15 अंश के कोण पर होंगी। तो यही चीज आपको लगाना है। यहाँ पर देखिए H1 का मतलब 7 और माइनस कितना करना है, एक बार जोड़ना, पहले जोड़ ही लीजिए 0.6 और गुणे 60/11 एक तरफ कर दीजिए। दूसरी तरफ हमारा हो जाएगा 7 माइनस 0.6 इंटू 60/11। बस इसे सॉल्व कर लिए, इजिली सॉल्व हो जाएगा और आंसर आपका फटाक से आ जाएगा। देखिए इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7.6 इंटू 60/11 और दशमलव हटा देंगे तो यहाँ 0 हट जाएगा। 6 में 36 हासिल कितना हो जाएगा 3। अब 6 से 42 और 3 कितना होता है 45। भाग कर दीजिए 11 से। कितने से? 11 से भाग करना। ठीक है, हमेशा 11 नीचे रहेगा, 7 छोड़ने वाला नहीं जब तक क्वेश्चन होगा। देखिए 11 से भाग लगा दीजिए। 11 चौक 44 बचेगा हमारे पास 16। तो 11 एकम 16 और 5। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारा एक आंसर बनके क्या आ गया 7:41 सही 5/11। एक तो आंसर हमारा आ गया। दूसरा आंसर हम यहां से निकाल सकते हैं। अगर हम बताइए 7 में से 0.6 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 6.4 गुणे 60/11। अब यहाँ पर देखिए अगर हम दशमलव भैया हटाते हैं तो 0 यहाँ से हट जाता है। 6 से गुणा करा दिए, 6 चौकों में 24 तो 4 हासिल कितना आ जाएगा 2। 6 6 में 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। 38 बटे कितना हम कर लें 11। अब देखिए यहाँ पर 11 से भाग दिए, 11 3 में 33 बचेगा हमारे पास 5 हो जाएगा 54। ठीक है, तो 11 चौक 44 और 10 54। दूसरा आंसर भैया हमारा बन के आया क्या 7:34 सही 10/11 पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं आसानी से, बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन और हम लेके देखते हैं। हम लोग हमने आपसे कहा कि 2 और 3 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां 18 अंश का कोण बनाएंगे। या आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि 2 और 3 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां 3 मिनट की दूरी पर होंगे। कितने मिनट की? 3 मिनट की दूरी पर होंगे। या तो प्रश्न में 3 मिनट की दूरी पूछ लेगा या तो प्रश्न में 18 अंश आपको दे देगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर 18 अंश दे देता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर 3 मिनट दे देता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है इसमें, फार्मूला मैंने आपको बताया था कि एक बार 0.6 आपको जोड़ना है और एक बार 0.6 जो है आपको हटाना है। तो देखिए पहला घंटा हमारे पास कितना है, पहला घंटा हमारे पास है कितना 2 में भैया माइनस कर देंगे 0.6 अब गुणे 60/11। एक तो ये बन जाएगा और दूसरा हमारा बन जाएगा फॉर्मेट, अगर यहीं पर हम कर लें तो 2 + 0.6 इंटू 60/11। चलिए इसको हल कर लेते फटाक से। बताइए अगर हम इसमें से घटा दें तो बताइए कितना आ जाएगा 1.4 गुणे 60/11 आ जाएगा। अब यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 0 हट जाएगा, है ना। बताइए 14, अगर हम कहें 14 × 5 = 70 है ना, तो 14 × 5 = 70 हो तो 14 × 6 = 84। 84 भैया में कितना भाग करना 11 से। 11 से भाग लगा दीजिए। इसमें देखिए 11 से भाग लगाएंगे तो 11 में 28 ज्यादा हो गया, 11 7 में 77 कितना 11 7 में 77 कितना 11 7 में 77। अब बताओ 84 से अगर 77 घटा देंगे तो 7 बचेगा ना भैया। तो यहाँ पर देखो 7 ऊपर लिख देंगे, नीचे लिख देंगे 11। तो हमारा पहला आंसर बन गया 2:07 सही 7/11 पर। ठीक है, एक बार 18 अंश का कोण बन जाएगा। यहाँ माइनस वाला हल कर लेंगे और सॉरी प्लस वाला हल कर लेंगे। अब बताइए अगर हम प्लस वाले की बात करते हैं तो क्या होगा, दोनों को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2.6 और गुणे 60/11, यही तो होगा ना। अब यहाँ पर आपको पता है दशमलव अगर हटाएंगे तो 0 हट जाता है ना। देखिए 6 में 36 के 6 हासिल कितना मारा गया 3। अब बताओ 6 दूनी में 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। भैया 11 से इसमें भाग लगा दीजिए। कितने से 11 से भाग लगाना है। अब 11 से हम भाग लगाएंगे, देखिए 11 एकम 11 11 एकम 11। अब हमारे पास बचा कितना 11 निकल जाएगा तो 15 से बचेगा 4 46 हो जाएगा 11 चौक 44 और 2 44 2 46। देखिए आ गया आंसर। दूसरा हम लिख सकते हैं 2:14 सही 2/11 पर। ठीक है, तो इस प्रकार से 18 अंश के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में। केवल ये अप्रोच आपको एक बार मेहनत करना सीखना है, उसके बाद कभी जिंदगी में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, कोई भी फार्मूला लगाने का। केवल इसी बेस पर आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ठीक है, बहुत सारे फार्मूले ऐसे हैं जो हर जगह पे फॉलो नहीं होता, ये ऐसा जो है ट्रिक है वो हर जगह पे फॉलो होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हुए इसी क्रम में देख लेते हैं 30 अंश का कोण। 30 अंश पर आधारित जो प्रश्न होता है, यहाँ से फ्रेंड्स बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 18 अंश है, 30 अंश है, 12 अंश है, ठीक है, 6 अंश है, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा गया है। अब हम लोग बात करेंगे 30 अंश पर आधारित प्रश्न। कितने अंश पर? 30 अंश पर। अगर हम 30 अंश की बात करें तो बताइए, हमने बताया कि 1 मिनट बराबर 6 अंश के, तो 30 अंश बराबर कितने मिनट के हो जाएगा 6 मिनट के हो जाएगा कि नहीं। यानी कि मिनट अगर हमारा दे आपको कह दे
कि अब यहाँ पर हमने बताया कि 1 मिनट बराबर कितना होता है, 5 मिनट होगा, सॉरी 6 नहीं होगा बल्कि क्या होगा 5 मिनट होगा। कितना होगा 5 मिनट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 मिनट बराबर अगर 6 अंश होता है तो बताइए 1 मिनट बराबर 6 अंश या 6 अंश बराबर हम 1 मिनट कह लें, है ना। 1 मिनट बराबर 6 अंश कह लें, चाहे 6 अंश बराबर 1 मिनट कर लें। अब बताओ 6 अंश बराबर जब 1 मिनट होगा तो 30 अंश बराबर 5 मिनट होगा कि नहीं होगा? क्लियर? तो 5 मिनट। अब ध्यान रखिएगा, आप तो आपसे प्रश्न में ये पूछा जाएगा, आपको 2 निकटवर्ती घंटा दे दिया जाएगा, उसमें भी जैसे पिछला आपने क्वेश्चन हल किया था वैसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा इन दोनों सुइयों के मध्य में कब 30 अंश का कोण बनेगा या 5 मिनट की दूरी होगी। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसमें हमें करना है कि फार्मूला कैसे निकालेंगे। हमने आपको बता रखा फार्मूला क्या निकालना है। आपको पता है कि एक अंश बराबर 1/30, ये तो हमने बताया। तो बताया 30 अंश बराबर है, 30 अंश बराबर अगर हम लिखेंगे तो 1/30 गुणे कितना हो जाएगा 30, 30 तो कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 1 से 1 में भाग करेंगे बचा कितना भैया 1। तो बताइए यहाँ पर कितना आ गया 1। अब एक जो है फार्मूले में एक बार जोड़ना और एक फार्मूले में से एक बार घटाना है, ये तो है। हमारा नया फार्मूला क्या बन के तैयार होगा, समझिएगा थोड़ा सा, बहुत बेहतरीन है ये। H1 + -1 × 60/11। यही काम आपको करना है जैसे पिछले आप तो क्वेश्चन में करते आए हैं। मान लीजिए हमने कोई घंटा ले लिया, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 30 अंश का कोण प्रत्येक घंटों में कितनी बार बनता है। तो आपको मैंने बता रखा है कि भैया 0 अंश को छोड़ दिया जाए और 180 अंश को छोड़ दिया जाए, उसके बीच के जितने भी कोण होते हैं, ठीक है, हर घंटे में वो 2 बार बनते हैं, हर घंटे में 2 बार बनते हैं। लेकिन 2 कंडीशन ऐसे ही आती है जहां पर एक बार बनता और एक बार नहीं बनता है। इसमें देखते हैं हम कहां पर बनता और कहां पर नहीं बनता है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आपको कहां पर बनता और कहां पर नहीं बनता। समझिएगा भैया, यहां पर देखिए 11 और 12 बजे के बीच में, ठीक है, 11 और 12 बजे के बीच में एक बार तो बनेगा, एक बार जो है आपका बनेगा, यानी कि एक बार बनेगा, परंतु एक बार जो है नहीं बनता है। ठीक है, अब क्यों बनता क्यों नहीं बनता कब बनता है आप समझाएंगे भी हम आपको। 1 घंटा और आपके पास होगा, जैसे कि 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 बजे के मध्य में भी भैया यही कंडीशन होगी कि एक बार वो बनेगा, ठीक है, और एक बार वो जो है आपका नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कैसे हल करेंगे, कैसे इसे हमें ये कैसे प्राप्त हुआ है ना। तो थोड़ा सा इसका डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें तो हमें ये फार्मूला आपको यूज करना, मैंने आपको बताया। मान लीजिए हमने लिया घंटा कितना 11 और 12, हमने कहा कि 11 और 12 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां 30 अंश का कोण बनाएंगे। तो प्रत्येक घंटे में 2 बार बनना चाहिए, तो एक कंडीशन प्लस का बनना चाहिए, एक कंडीशन माइनस का बनना चाहिए। आइए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 11 और प्लस का 1 और गुणे के 60/11। भैया इन दोनों को हम आपस में जोड़ दें, इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो हो जाएगा कितना 12 और गुणे 60/11। अब बताओ यहाँ पर कितना हो रहा है 12, 12 छक 72, हम लिखेंगे इसको 720 बटे कितना 11, और इसको हम हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 65/5/11। अब बताओ 11:65 सही अगर होगा 65 मिनट। अब बताओ थोड़ा सा कि 11:65 मिनट, भैया आपको पता है 11 और 12 के मध्य में जो मिनट होता है वो केवल 60 ही मिनट होता है, लेकिन इसने क्या किया 60 मिनट को क्रॉस कर दिया, अर्थात ये 12 और 1 के मध्य में बन रहा है। कहां पर ये 12 और 1 के मध्य बन रहा है, ना कि 11 और 12 के मध्य बन रहा है, अर्थात इसीलिए एक बार यहाँ पर नहीं बनता, इसीलिए एक बार यहाँ पर नहीं बनता है। ठीक है, अब बनता कहां पर उसे हम देख लेते हैं। अगर इसी के स्थान पर हम माइनस कर दें, इसी के स्थान पर हम माइनस कर दें तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा, समझिएगा बात को। अगर भैया यहाँ पर हम माइनस कर दे तो हमारा आ जाएगा 10, और 10 गुणे 60 बटे कितना हो जाएगा 11। हम हल कर देंगे तो आ जाएगा 600 बटे कितना 11। ठीक है, अब इसका आंसर हमारा आएगा 54 सही 6/11। अब थोड़ा समझिएगा यहाँ पर, बताइए कि 60 मिनट से कम है 54 मिनट है कि नहीं है ना। इसका मतलब है कि 11:54 सही 6/11 पर एक बार हमको एक बार 30 अंश का कोण बनता है, अर्थात 5 मिनट का कोण बनता और एक बार नहीं बनता। वही इसीलिए ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि वह कौन सा घंटा ऐसा है जहां पर एक बार कोण बनता और एक बार कोण नहीं बनता। तो याद रखिए आपको बताना कौन सा 11 और 12, 1 और 2। चलिए इसको भी मैं आपको चेक करके बताता हूं, ठीक है, इसे भी हल करके हम बताते हैं। ठीक, तो चलिए इसे भी हम देख लेते हैं फटाक से, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर 1 और 2 बजे के मध्य में अगर आपसे 30 अंश पूछा जाता है तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक बार बनेगा और एक बार नहीं बनेगा, उसको प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। देखिए 1 + 1 × 60/11 करेंगे, है ना। तो भैया दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 2 × 60/11
11, यही तो होगा। अब इसे अगर हम हल कर दें तो होगा 120/11 और आगे हल करें 10 सही 10/11, यानी कि 1:10 पर हमारा कोण जो है 1/30 का बन जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर हम माइनस कर दें, क्या कर दें, यहीं पर हम माइनस कर दें, यहाँ पर देखो यहाँ पर प्लस लिखा था, यहाँ पर माइनस कर दें, 60/11 से गुणा करा दें। बताओ अगर हम 1 से 1 घटाएंगे 0, 0 से जिस भी संख्या में गुणा होता है वो अपने आप को 0 बना देता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 यहाँ पर। लेकिन हमने पूछा कितना अंश का था, 30 अंश का कोण पूछा, अर्थात यहाँ पर भी 0 अंश का कोण बन सकता है, परंतु 30 अंश का कोण नहीं बन सकता है, 30 अंश का कोण नहीं बन सकता है। इसलिए ये जो है हमारा एक बार यहाँ पर बनता, आप समझिएगा। यहाँ पर भैया पॉजिटिव केस में बनता है, निगेटिव केस में नहीं बनता, यानी कि जोड़ने पर बनता परंतु घटाने पर नहीं बनता है। लेकिन 11 और 12 बजे का जो कंडीशन इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि घटाने पर तो बनता है लेकिन जोड़ने पर नहीं बनता है। ठीक है, अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए हमने आपसे क्वेश्चन किया कि बताइए 9 और 10 बजे के मध्य में, 9 और 10 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां 30 अंश का कोण बनाएंगे, अर्थात 5 मिनट की दूरी रहेगी। ठीक है, अब यहां हम हल करें तो कैसे हम हल करेंगे, वही चीज हमें 9 + 1 अब गुणे 60/11। ठीक है, एक बार पॉजिटिव का करना केस में, एक बार नेगेटिव का केस करना, तो फटाफट कर लेते हैं। हम नेगेटिव इधर लिख देते, पॉजिटिव इधर, तो देखिए -1 × 60/11 कर लेते हैं। भैया इसको हम जोड़ें कितना हो जाएगा 10, और 10 से गुणा करेंगे 600 हो जाएगा हमारा 600 और बटे कितना 11। आंसर हमारा आएगा 54 सही 6/11। एक तो ये आंसर आ गया कि 9:54 सही 6/11 पर, 9:54 सही 6/11 पर एक तो आंसर हमारा आ जाएगा, 30 अंश का कोण बन जाएगा, अर्थात 5 मिनट की दूरी रहेंगी, है ना। यहाँ पर अगर हम हल करते हैं तो हमारा 8 और गुणे 60/11, बताओ 8 से 48 480/11 हमारा हो जाएगा, है ना। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो देखिए 11 चौक 44 बचेगा हमारे पास कितना, 11 3 में 33 और 7 40, हमारा आंसर 43 से 60/11, यानी दूसरा आंसर आएगा 9:43 से 7/11। ठीक है, तो ये दो आंसर आपका आराम से निकल आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा और लेके देखते हैं। मान लीजिए हमने लिया 7 और 8 बजे, हमने कहा भैया कि 7 और 8 बजे दोनों सुइयों के मध्य में कब 30 अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का 30 अंश का कोण बनेगा, या 5 मिनट की दूरी रहेगी। हमें हल करना है, 7 में हमें जोड़ना, 7 + 1 गुणे 60/11 आ गया आंसर फटाफट। यहाँ पर देखिए 7 - 1 गुणे 60/11, इसे हम आसानी से कर सकते हैं जुबानी। 8 हम कर डायरेक्ट 8 लिख सकते थे और डायरेक्ट वहां पर 6 लिख सकते थे, है ना। तो एक जोड़ देंगे तो 8 गुणे 60/11 कर लेंगे, होगा 480/11 आ जाएगा। 480/11 अभी आया था पिछले क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर कितना आ रहा था 43 सही 60/11। देखो कितना आसान होता जा रहा है, जब आपको वैल्यू याद हो जाएगी आंसर एकदम इजीली आ जाएगा फटाफट, है ना। तो आंसर हमारा पहला बन गया 7:43 सही 7/11 पर, पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर निगेटिव से निकाल लेते हैं, हम घटा देंगे तो आ जाएगा 6, है ना। तो निकल लेते हैं आगे बढ़ा के इसको, तो हो जाएगा 360 बटे कितना 11, 11 से हम भाग देते हैं, भैया लगा दें भाग, तो बताइए 11 3 में 33, 11 3 में 33 हमारे पास बचा आप कितना 30, है ना। 3 बचा 0 हो जाएगा 30, तो देखो 11 दूनी में 22 और 8, आंसर हमारा कितना बन गया 7:32 सही 8/11 पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है 6 अंक का क्वेश्चन, 12 अंक का क्वेश्चन, 18 अंक का क्वेश्चन, 30 अंक का क्वेश्चन, या इनके बीच में और भी कोई अंक क्वेश्चन हो तो उसे भी आप इस जो है बेस से आसानी से लगा सकते हैं। और हमने कहा था मात्र 2 सेकंड में। फ्रेंड्स अगर आप इसको जो है अपने माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हैं तो पेन उठाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 2 सेकंड से कम भी समय लग सकता है अगर आप इसको प्रैक्टिस में लाते हैं। ठीक है, तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।